हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का हिंदी का जो है री एग्ज़ाम है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले कुछ रिवीजन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। रिवीजन आप लोग कर लीजिए इसको। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य के बारे में बात हो रहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य का सीधे संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर लेते हैं, जिससे दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। अगला, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। देखिए यहाँ पे सब दिया है। पहला क्वेश्चन जो था, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में मुख्य स्तंभ क्या है? तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम लोग को जो है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभ है। तो यही सब है प्रमुख स्तंभ। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्य और उत्पादकता से है। हो गया आपका। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर। तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? दीर्घकालीन बीमारी। देखिए यहाँ पे दिया है, अगर हम लोग स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बनी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं पर ध्यान से। अब नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरा है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्ष से आगे बढ़ता है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। पद्यांश के अनुसार नारी बिना क्या अधूरी है? सृष्टि। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है, नारी बिना क्या अधूरी है? सृष्टि, सृष्टि महान। नारी को किसका प्रतीक माना गया है? समर्पण, साहस और धैर्य। देखिए यहाँ पे दिया गया है, समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक। अगला, पद्यांश में नारी के किन गुणों को संबोधित किया गया है? स्नेह, करुणा और सृजन। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें उड़ान देने का। अब चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, पहला है सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण दे। तो जिस वाक्य में क्रिया कर्ता तो रहेगा ही, उसके साथ क्रिया और कर्म रहे उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया है वो है अकर्मक। रोना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है, चमकना अकर्मक है। जबकि खाना खाना, क्या खा रहा है? खाना, तो ये सकर्मक है। मैं खाना खा रहा हूँ। अगला, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में प्रमुख अंतर क्या है? ये है कर्म की आवश्यकता या प्रधानता। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होते हैं? एक कर्म, और इसमें सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा आप लोग को, तो ध्यान से वीडियो में बने रहें। निम्न में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? बच्चा दौड़ रहा है। देखिए क्रिया के बाद जितना भी चीज आए वो है क्रियापद। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, पत्रिका है, चिट्ठी है, पत्ता है, पुस्तक नहीं है। मुख शब्द का अर्थ क्या है? मुख शरीर में रहता है, मतलब सिर में, और उसमें चेहरा रहता है। तो पहले देखिए मुंह जो है चेहरा में है, उसके बाद सिर है वो। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? जो अपनी स्थिति या स्वरूप कभी नहीं बदलता। जैसे बालक चांद की ओर देख रहा है तो बालिका भी चांद की ओर देख रही है। राम ने रावण को मारा तो मोहन ने श्याम को मारा, वहां भी ने लग गया। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी क्या है? जल्दी है क्रिया विशेषण अवयव। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, राजा का महल। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु मने दो, द्वंद्व मतलब हैपन होता है। जैसे माता पिता द्विगु, दोपहर, नवरत्न। उसके बाद होता है तत्पुरुष, और फिर होता है कर्मधारय, फिर होता है बहुव्रीहि स्पेशल समास, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका।
देखिए आ गया। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? समास का अर्थ दोनों पदों से अलग। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पे रहूंगा, तो ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। चलो अब आगे देखो। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर, मतलब ये सुभाष की प्रतिमा में नेताजी का चश्मा। और हाँ, जो ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, लेखक का नाम और कवि का नाम, तो वो भी देख लीजिएगा। गद्यांश में लेखक को किस बातों का दुख हो रहा है? कौम की मानसिकता और उसके अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा का। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होता का अर्थ क्या है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। अगला, बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतहू को ही आग दिलाई उसकी, जो मतलब ये बाल गोविंद भगत का है। रामवृक्ष बोनीपुरी जो लिखा है, रेखा चित्र है एक। तो भगत का निर्णय क्या था? पतहू को दूसरे शादी कराने का। भाई को बुला लिया था और बोला दूसरी शादी। अगला, पतहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। अगला, बुक का है ये। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महिदेव दिनहि, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमार, मातृपितहि जनी सोचबस करसी, महेश किशोर गर्भना के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। चलो, गर्भना के अर्भक दल में अभ्रक का अर्थ क्या है? ये बच्चा होता है। महीप कुमार किसे कहा गया है? ये लक्ष्मण को। विपुल बार महिदेव किन्हीं में महिदेव किसे कहा गया है? महादेव शिव को। परशु बिलकु महीप कुमार में परशु किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक युद्ध अस्त्र जो कि परशुराम के पास था। गंगटोक का अर्थ क्या है? ये पहाड़ है, मेहनतकश बादशाहों का शहर है, सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी। जितन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? दलाई लामा। किसकी तस्वीर लगी थी? दलाई लामा। चलिए अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही सब आएगा इस बार एग्जाम में। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। पहला, कमल का पत्ता, क्योंकि कमल का पत्ता जो है पानी में रहता है, फिर भी उसकी पत्तियां जो है पानी से ऊपर रहता है, मतलब पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, छींटे नहीं पड़ता। उसी प्रकार तेल की गगरी है, उसको पानी में डालने पे उस पर तेल नहीं टिकता। उसी प्रकार उद्धव है, श्री कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहते हुए भी उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। चलिए देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव भी इस पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूता है। अगला, उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहता है? कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कहता है क्योंकि बादल का गर्जना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम सभी को मिल जाता है। अगला, बच्चों की दंतरूनी मुस्कान पर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों की दंतरूनी मुस्कान पर कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में प्रीति की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। चलो आगे देखो, गिरजा कुमारी माथुर और यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं का नाम। गिरजा कुमारी माथुर आपका बुक में छाया मत छूना लिखा है, एक और याद रखना, मैं वक्त क्यों हूँ। उसी प्रकार यशपाल लिखा है लखनवी अंदाज, एक और याद कर लेना, पिंजड़े की उड़ान। चलिए आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। अगला, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसे थी? ये कबीरपंथी टोपी थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कबीरपंथियों जैसी थी, क्योंकि कबीर को ये मानते थे गुरु। चलिए आगे चलते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट नई कहानी के विषय में सोचने के लिए खरीदा था, क्योंकि सेकंड क्लास में थोड़ा भीड़ भाड़ कम होता है जनरल डिब्बा की तुलना में, तो ये सोचा कि हम नई कहानी सोच लेंगे। परिमल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है।
परिमल एक साहित्य संस्था है, इसकी शुरुआत इलाहाबाद में हुई। आरंभ में इलाहाबाद के साहित्य मित्र इसके सदस्य थे। वे आपस में मिलकर हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर साहित्य गोष्ठियाँ किया करते थे। धीरे धीरे ये गोष्ठियाँ अखिल भारतीय स्तर की होती चली गई। संस्था भी आसपास के क्षेत्र में फैल गई। बाद में मुंबई, जौनपुर, मथुरा, पटना और कटनी में भी परिमल की स्थापना हुई। इलाहाबाद में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर रघुवंश, फादर पामिल बुल्के और अन्य बड़े साहित्यकार इसमें भाग लिया करते थे। डॉक्टर बुल्के ने रामकथा, उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय परिमल में ही पढ़े थे। आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? चलिए देखिए, अभी तक गोपियां मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा को झेल रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया, तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करते, अब तो उसकी मान मर्यादा जाती रही। मतलब गोपियां जो है कृष्ण वियोग की पीड़ा झेल रही थी, लेकिन इसी बीच उद्धव चल गया और उसको योग संदेश देने लगा, तो गोपियां अपनी मरण मर्यादा भूल गई। अगला, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना? तो माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोग व्यवहार से सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख समझकर तेरा शोषण करेंगे। आगे, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जो मुख्य व्यक्ति की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। उसकी भूमिका रचनात्मक होती है। वे लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं और ढांढस बनाते हैं। अगला, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मा वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य की बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाले भी इसके बारे में बात करने को तैयार न था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेली क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? मैंने पतहू, बाल गोविंद भगत का जो बेटा मर गया था, उसके बाद बाल गोविंद भगत ने क्या किया, अपने पतहू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया। लेकिन पुतहू जो है उसको छोड़ के वापस नहीं जाना चाहती थी। बोलती थी आप ही के पास रहेंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, आपके लिए भोजन बनाएंगे, आप बीमार पड़ जाइएगा तो कोई चुल्लू भर पानी नहीं देगा, इसलिए हम आपके चरणों में ही रह के अपना वैधव काट लेंगे। देखिए लिखा भाई, जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उसकी पुत्रवधू भगत को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उसके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उसके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्ली भर पानी भी देने वाला कोई नहीं था। वह उन्हों के चरणों में रहकर अपना वैधव काट देने को तैयार थी। अगला, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नया वीरा क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खान को काशी का नया वीरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दो धर्म को एक साथ होने तथा भाईचारा की प्रेरणा दी। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज परचम की नाक को क्यों काटी गई? जॉर्ज परचम एक विदेशी अंग्रेज राजा था जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए ही जॉर्ज परचम की नाक काटी होगी। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि इसे मेहनतकश लोगों ने इतना सुंदर बनाया। यहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, इसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र लिखें। अब मोहल्ले में क्या होगा, स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे ना, या नगर निगम को? अनुरोध पत्र किसको लिखेंगे? देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जिला का नाम, देवघर नगर निगम देवघर, या जमशेदपुर नगर निगम जमशेदपुर, रांची नगर निगम जो है। दिनांक, डेट, अब यहाँ पे दिनांक बदल जाएगा, 7/3/2025। विषय मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र या अनुरोध पत्र जो लिख सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे मोहल्ले में
इन दिनों साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई कर्मचारी 10 दिनों से नहीं आ रहे हैं। इसके कारण कूड़े कचरे का ढेर जमा हो गया है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है और वातावरण प्रदूषित हो गया है। इसलिए निवेदन है कि यथाशीघ्र मोहल्ले की सफाई करवाने की कृपा करें। यही सब लिखना है आपको। प्रार्थी मोहल्ले वासी, वार्ड नंबर 30 जमशेदपुर। अगला, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। कोई भी साबुन है, जैसे हर्बल साबुन लिखिए ऊपर में, हर्बल साबुन से नहाएं, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित, दिन भर तरोताजा रहें। उसके बाद लिख दो सभी बड़े दुकानों पर उपलब्ध, और यहाँ पे एड्रेस दे दो। कुछ हो गया, इस तरह करके आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? इस पाठ में बच्चे की जो दुनिया रची गई है वह 1930 के आसपास की है। तब बच्चे साधारण सी चीज़ों से खेलने का काम चलाते थे। वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश थे। अभी क्या है, अभी मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट, महंगे खिलौने चाहिए, ऊपर से बच्चा घर से बाहर भी नहीं निकलता। यही सब। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के विषय में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण है। जितेंद्र नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं। एक कुशल नागरिक में निम्नलिखित गुण होता है। पहला, उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः विज्ञ होता है। वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ताओं की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बना देता है। वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीय या व्यवहार संबंध बना लेता है। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। गाइड की वाणी प्रभावशाली होती है। वह लच्छेदार बातें करना जानता है। नीचे दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर मतलब क्या लिखना है आपको? निबंध। ये तो आएगा ही आपका निबंध। तो चलिए देखिए निबंध कैसे लिखेंगे। जैसे निबंध लिखना है आपको विज्ञान, वरदान या अभिशाप के विषय में। तो क्या करेंगे आप? देखिए इधर, चलिए देखिए ये जो बिंदु दिया है, प्रस्तावना, महत्व, प्रभाव, वरदान, अभिशाप, दृष्टिकोण, सब पे दो दो लाइन लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना। विज्ञान, वरदान या अभिशाप क्या होता है? वरदान मतलब जैसे हम लोग का काम सरल बना रहा है विज्ञान, तो वो सब लिखेंगे। इलाज कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट काट रहे हैं। अभिशाप क्या है? बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, और हम लोग कामचोर हो रहे हैं, तो ये सब नुकसान है। तो यही सब आपको लिखना है। तो देखिए प्रस्तावना, आज का हर आदमी विज्ञान की पूजा करता नजर आता है। हर कोई विज्ञान की दुहाई दे रहा है। अगर कुछ अच्छा होता है तो विज्ञान की बदौलत, बुरा भी होता है तो विज्ञान की बदौलत। अगला, महत्व एवं प्रभाव। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस पे 2 लाइन लिखना है। विज्ञान का महत्व बेहिचक स्वीकार करना होगा। विज्ञान के चमत्कार अनगिनत है। 18वीं 19वीं सदी के मनुष्य के नित्य नए विज्ञान के आविष्कार देखे। इसी समय भाप के रेल इंजन, पानी के बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, बिजली, सिलाई मशीन, छापाखाना। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि विज्ञान ने सभी का काम जो है आसान बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत ही महत्व है। रेलवे लाइन, हवाई जहाज, ये सब लिख सकते हैं। इसमें गुण 2-4 को लिख सकते हैं। फ्रिज है, ये है, वो है, जो अपने मन से लिखिएगा। 5-6 लाइन लिख दीजिए। अभिशाप क्या है? तो लेकिन इस वरदान विज्ञान से मनुष्य त्रस्त क्यों है? वह भयभीत क्यों है? वह डरा डरा क्यों है? देखिए अब देखिए क्या लिखा है। विज्ञान के प्रयोग से मनुष्य ने भयानक मिसाइल, बम, रॉकेट का निर्माण किया है। आदमी ने विज्ञान के रूप में अपने भीतर ही अपने एक दुश्मन पैदा कर लिया। वह विज्ञान रूपी दुश्मन उसे किसी क्षण नष्ट कर सकता है। अतः अपवित्र आविष्कार के संदर्भ में विज्ञान अभिशाप है। आगे, दृष्टिकोण। मनुष्य के पास अपना ही हाथ है। वह अपना हाथ से अपने गर्दन को भी मरोड़ सकता है। तो मनुष्य अपना हाथ से डर से काट सकता है। कुछ भी लिख सकते हैं। और उपसंहार लास्ट में क्या लिखेंगे? वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। जैसे अग्नि से हम रसोई भी बना सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। चाकू से हम फलों का स्वाद भी ले सकते हैं और किसी का गर्दन भी काट सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान और अभिशाप अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग है। तो ठीक है, आपका ये पूरा सेट हो गया। आपका देखिए पूरा सेट हो गया। इसमें झारखंड के बारे में भी थोड़ा है, तो ये भी बता देते हैं एक लास्ट। जैसे
झारखंड ये नहीं आएगा, इस बार री एग्जाम में आ गया था, आएगा नहीं। तो सबसे पहले झारखंड का अर्थ लिखना है। हमारा नया राज्य झारखंड है या 28वां राज्य है या 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। विशेषता लिख देंगे। झारखंड का अर्थ है झार झनकार और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन री एग्जाम में नहीं आएगा हमको लगता है। पूरा लिख सकते हैं, झारखंड में बांध है, खनिज लवण है, ये सब लिख सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा इसको देख लीजिए। बिसही लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनिसु महाबत बानी। ये है राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास लिखा। देखो, लक्ष्मण हंसकर मृदु वाणी में बोले, अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। चलो अब आगे, लास्ट क्या है? यश है या ना वैभव है, मन है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हरण चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहता है, इस संसार में न यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, ना तो मान सम्मान का कोई संतुष्टि मिलता, ना ही पूंजी का। मनुष्य इन सबके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छलावा है, भ्रम है हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। ठीक है, तो हो गया आपका कंप्लीट। इसको ध्यान से देखिए और रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार। लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।